अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं इस वक्त झेलम में हूँ। झेलम का जो स्टेडियम है उसमें अभी थोड़ी देर में इमरान खान का जलसा होगा। जिस वक्त ये मेरा वीलॉग आप तक पहुँचेगा तो जलसा उस वक्त शुरू हो रहा होगा। खान साहब बोल रहे होंगे। ये पीछे जो म्यूज़िक आपको सुनाई दे रहा है ये स्टेज से प्ले किया जा रहा है। और ये हमारे साथ जो मुदस्सर मेरे कैमरामैन हैं, मेरे साथी, मेरे कोलीग, उनको मैं कहता हूँ ये दिखाएं ज़रा। आप ये लोगों की आमद जो है वो सिलसिला शुरू है। और ये थोड़ा इधर भी दिखाएं, राइट साइड पे ये देखें, आपको झंडे ज़्यादा नज़र आएंगे यहाँ पर। और ये इसके पीछे जो है ना आगे ख़वातीन का इनक्लोजर है। और इतनी शदीद गर्मी है यहाँ पर, इतनी हब्स है कि सांस नहीं आ रही। और अभी जलसा, अभी इमरान खान शायद इस्लामाबाद से चले भी नहीं हैं और यहाँ पर वो पहुँचेंगे, लेकिन इस शदीद गर्मी और धूप में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने ख़वातीन से पूछा, उनसे बात की कि आप बताइए कि इमरान खान साहब को जलसे करने चाहिए या नहीं, क्योंकि एक बड़ा ये इतराज़ है कि जनाब लोग फ्लड में डूब रहे हैं और आप जलसे कर रहे हैं। तो मुझे हर खातून ने ये कहा कि जनाब जलसे करने चाहिए, इसलिए कि ये जो सारी ख़राबी है, इस आफत में जो हमारी हुकूमतें बचाव की तदबीरें नहीं कर पा रही, उसकी वजह यह है कि सिस्टम ही नहीं बनाया गया, करप्शन की गई, माल खा लिया गया। तो इमरान खान आके जब ये याद दिलाते हैं लोगों को साथ साथ, तो ये बहुत अच्छी बात है। लोगों को याद ये दिलाते रहें कि इन लोगों की वजह से ये जो आफत आई है इसमें तबाहकारी ज़्यादा हो गई है। और फिर लोग एक ये भी बात करते हैं कि जब इमरान खान पर और उनके साथियों पर पर्चे दर्ज किए जा रहे थे, उनकी गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे थे, तब तो इन सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट सहाफ़ियों को कोई शर्म, कोई हया नहीं आई। और अब जब मुकाबले में पर्चे दर्ज होना शुरू हुए हैं 25 मई के वाक़यात पर या हमारे इदारों को गाली निकालने पर, तो अब ये कहते हैं कि ओह फ्लड है, ये पर्चे न दर्ज करें और सब सियासत ख़त्म करें और फ्लड में लोगों की मदद करें। और कल जो हमने सीन देखे, इंतहाई बेशर्मी के सीन, कि वो चंद पैकेट फेंकने के लिए कैमरे लेके बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ पहुंच गए ऊपर हेलीकॉप्टर पे, और क्या वो कर रहे हैं, लोगों को चंद बैग पहुंचाकर ऊपर से नीचे फेंक कर मजाक उड़ा रहे हैं लोगों की गुर्बत का। और वो जो तालपुर साहब हैं, जो इनके हमशीरा के खामिद जनाब आसफ जरदारी के, वो 50-50 रुपए लोगों को बांट रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक मनाजर। लोग यहाँ पर बहुत बुरा भला कह रहे थे। अब्बास शबीर मेरे साथ थे, जो इतनी गर्मी में यहाँ पर जो जज्बा, और जो बच्चियाँ छोटी छोटी इतनी बच्चियाँ वो कह रही हैं कि ये चोर है, इतनी बड़ी आगाही। अब्बास शबीर, ये जो मैंने तो इससे पहले ये मनाजर नहीं देखे ऐसे। देखिए समी साहब, अब इनको जलसे से कन्वर्ट करके आप इस बात को ये कहा करें कि ये अवामी रेफरेंडम है। जहाँ पर इमरान खान जिस हल्के में जा रहा है, जिस हल्के में जलसा कर रहा है, ये वन साइडेड गेम हो चुकी है सारी। ये इलेक्शन से इसलिए भाग रहे हैं कि इनको पता लग गया है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। इमरान खान के साथ अब इनका मैच बहुत मुश्किल हो गया है। इंटरनेशनली इमरान खान को रिकग्नाइज़ कर लिया गया। इन्होंने आजमा लिया इमरान खान पे पर्चे करके। आप देखें पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया ने किस तरीके से पाकिस्तान का, लेकिन आज तो इन्होंने इमरान खान के घर में जाने के लिए सर्च वारंट भी ले लिए हैं। क्या बरामद करना चाहते हैं? एक तरफ आपने बात की, कुछ सहाफ़ी जो हैं वो ये तलकीन कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर कि भाई ये सियासत जो मुकदमात को छोड़ें और सैलाब मुतासरीन की मदद करें। आफ्टर ऑल समी साहब, मदद इमरान खान ने ही करनी है, ओवरसीज़ ने मदद करनी है जो इंटैक्ट है इमरान खान के साथ। कल टेलीथॉन है इमरान खान की, आप देख लीजिएगा कि मुराद अली मेरा एक सवाल है, टेलीथॉन अब मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो नहीं आ सकता क्योंकि इन्होंने इमरान खान की लाइव कवरेज पे पाबंदी लगाई हुई है, तो डेफिनेटली सोशल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक पे होगा। सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है, इमरान खान की तकरीर पे आपने पाबंदी लगाई। आप जो लिंक्स हैं यूट्यूब के, आप उस पर देखें ट्रैफिक कितनी बढ़ गई है। ये जो मर्जी पाबंदी लगा लें, मदद इनकी इमरान खान ने ही करनी है। ओवरसीज़ इमरान खान की एक आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं और मेन पैसा ही ओवरसीज़ का इमरान खान के लिए आना है, सैलाब मुतासरीन के लिए आना है। मुराद अली शाह, शहबाज शरीफ, कल आप देखें शहबाज शरीफ ने गए हैं सैलाब मुतासरीन के लिए, 1 घंटे में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर ली, हर जगह पे सरकारी टीवी, सरकारी मशीनरी। आप सैलाब मुतासरीन की मदद कर रहे हैं, आप हेलीकॉप्टर से पानी के अंदर डब्बे फेंक रहे हैं और पीछे से आप वीडियो बनवा रहे हैं। ये वीडियो आपने देखा था ना, कुछ अरसे पहले भी बनी थी, जिसमें हमने पॉइंट आउट किया था कि उन्होंने वहाँ पे कहा कि वीडियो सही बनाए। तो ये इनके स्टंट और इस तरह के शशके शोबाजियों के इनके इस तरह के काम है। ये कहते हैं कि जहाँ पर जाएँ, क्योंकि आवाम में इनको प्रोजेक्शन नहीं मिल रही। अब ये मीडिया के ज़रिए, टीवी चैनल्स के ज़रिए मरियम नवाज़ की या मरियम औरंगज़ेब
औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, 3 मिनट बाद लोग टीवी चैनल ट्यून कर देते हैं। 3 मिनट कुछ आप ज्यादा नहीं बता रहे? मैं एक वैसे बता रहा हूँ कि 3 मिनट एक अंदाजा। आपके भी दिल में मुझे लगता है कि हमदर्दी आ गई। 1 मिनट मैं तो जैसे देखता ही नहीं हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो हमें बताते हैं कि यार जब टीवी चैनल पे ये आते हैं तो हम टीवी चैनल ट्यून कर देते हैं, और इमरान खान के जलसे जब शुरू होते हैं तो वेबसाइट्स और जो लिंक्स होते हैं वो चोक हो जाते हैं। अच्छा, ये शहजाद चीता पुराना हमारे साथ बोल में भी था, आजकल समा में है अलीम खान साहब के चैनल में। माशाल्लाह, मुबारक हो आपको, बड़ा अल्लाह आपको तरक्की दे, कामयाबी दे। जेलम आपका शहर है, यहाँ पर जो मेरी लोगों से बात हुई है वो तो सारे इमरान खान की बात कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं यहाँ पे कौन सी जमात एक मजबूत किला है यहाँ पे? सर, किसी वक्त नून लीग हुआ करती थी, जब हम छोटे छोटे थे नून लीग का ये एक मजबूत किला था, लेकिन तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने जो यहाँ पर पै दर पै जलसे किए, मैं पिछले तकरीबन 10 साल में जो देख चुका हूँ सर, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में इमरान खान का क्राउड है। और आप देख सकते हैं कि जो गुज़श्ता इलेक्शन हुआ उसमें भी दोनों सीटें जो MNAs की हैं, कौमी असम्बली की और जो सूबाई असम्बली की 4 सीटें हैं, वो जो है वो इमरान खान के हिस्से में आई, तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई। यहाँ पर पहले तो सर इसको सोल्जर सिटी कहा जाता है जेलम को, शोहदा की फैमिली। लेकिन ये सोल्जर सिटी तो सारे का सारा अब इमरान के साथ, और यहाँ पे खवातीन हमें मिली, उन्होंने कहा हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े फौज में हैं और वो जंग लड़ रहे हैं, महाज पर हैं, और हमारे दिल खान के साथ धड़क रहे हैं। सर, आप देख सकते हैं आज के जलसा में खुसूसी तौर पर खवातीन के साथ साथ जो है वो शोहदा इनक्लेयर बनाया गया है। वो इसी चीज़ की निशानी है कि यहाँ पर जो शोहदा की फैमिली हैं वो भी आती हैं और इस जलसे में शिरकत करती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमेशा जब भी जलसा हुआ है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सर यहाँ पर एक बड़ी तादाद आती है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं, जलसे में शिरकत करते हैं। और इस वक्त अगर जब नेक्स्ट इलेक्शन भी हम जो चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं, जो हमें दिखाई दे रही है, नज़र आ रही है जलसों के जरिए भी, और लोगों से हम मिलते हैं, बड़ा जो वोट बैंक है वो इमरान खान यहाँ से जीतने में कामयाब हो चुका है। अच्छा, ये प्रेस क्लब के सदर हैं जनाब शहजाद भट्ट साहब, बड़े ज़बरदस्त हैं, इन्होंने अभी हमें खाना भी बड़ा ज़बरदस्त खिलाया, बंदे बड़े ज़बरदस्त हैं। भट्ट साहब, शहर किधर है? तो पहले थे तो नून लीग जीती सी हमेशा। पहले तो समी भाई आपको, अब्बास शबीर साहब को हम गाजियों और शहीदों की सरजमीन पे वेलकम कहते हैं। मेहमान नवाजी हमारा काम है, आप हमारे बड़े भाई हैं और हमारे बॉस भी हैं। तो ये गाजियों और शहीदों की सरजमीन जो है, आज आपने खुद भी बात की, एक ये जलसा आज का जो फवाद साहब ने बताया कि गाजियों और शहीदों के नाम पे किया गया है, और आप देख रहे हैं खवातीन की कसीर तादाद है, फैमिलीज़ हैं, और अभी जोग दर जोग लोग आ रहे हैं। और ये 10 मई को जो जलसा हुआ था, बताया जा रहा है कि उससे कई गुना ये बड़ा जलसा आज साबित होगा। लास्ट टाइम जो है 25 से 30 हज़ार यहाँ पर लोग आए थे। गैदरिंग जो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं या बैठने के लोगों की तादाद जो है वो 20 से 22 हज़ार है। लेकिन आप देखेंगे वक्त के गुजरने के साथ साथ ये जोग दर जोग लोग आ रहे हैं और ये जलसा गाह बहुत कम पड़ जाएगी। आपने बात की है हुकूमत की, तो गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल, गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि लोग तंग आ चुके हैं। आपने सैलाब की बात की, तो सैलाब से फवाद चौधरी साहब ने हिदायत की है, इमरान खान साहब अपने लोगों को ये बात बता रहे हैं कि इमदाद करें लोगों की, जो हमारे भाई, हमारी फैमिली जो है, बुजुर्ग खवातीन सैलाब में फंसी हुई है, उनके लिए यहाँ से कल एक ट्रक गया है। तो ये कैसे कह सकते हैं, जो हुकूमत में आई एक साजिश के तहत, एक रजीम चेंज के तहत, कैसे ये कह सकते हैं? इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आज का जो सेंटिमेंट है, आप बताइए जी, कहाँ से आए आप? सर, मैं बेसिकली जेलम से ही हूँ, यहाँ पर हूँ। और आपने फ़ौजियों की बात की, मैं फ़ौजी फैमिली से हूँ, मेरे वालिद फ़ौजी हैं, मेरा भतीजा सिटिंग फ़ौजी ऑफिसर है, और हम सब का दिल जो है ना वो इमरान खान के साथ धड़कता है। दूसरा, आपने एक सवाल अब्बास शबीर साहब से किया था कि इमरान खान के घर का सर्च वारंट क्या ढूंढते जाते हैं, तो वो ये ढूंढने जाते हैं मेरे ख्याल में कि इतने लोग कहाँ से आ जाते हैं इमरान खान की मदद करने के लिए। क्योंकि हमें मतलब कोई हमें नहीं बुलाता, हम जैसे ही कोई ऐलान होता है तो हम फ़ौरन पहुँचते हैं, फैमिली समेत पहुँचते हैं। उसकी वजह यह है कि जब से ये रजीम चेंज हुआ है, आम लोगों का जीना दो भर हो गया यहाँ पर। भाई, आप क्या कहेंगे? सर, मैं एक ही बात कहूँगा कि आज इससे पहले जो है पाकिस्तान की तारीख में हमें इस तरह का लीडर नहीं मिला जिस तरह जेलम में फवाद चौधरी जैसी शख्सियत, जिन्होंने जेलम की तारीख जो है वो बदल दी है। पूरा जेलम के अंदर जो है तरक्याती अगर कामों की बात की जाए तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जो है हमें जो है तरक्याती काम भी करवा के दिए हैं। इसके अलावा जो है पूरी दुनिया के अंदर आप जेलम का नाम रोशन होता है तो वो फवाद चौधरी का होता है। मेरा भी मीडिया से तल्लुक़ है, लेकिन हम जेलम के तमाम तार तहसीलें भी कवरेज करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ हमें अल्लाह ताला ने फवाद चौधरी जैसा लीडर इससे पहले नहीं दिया। इमरान खान साहब का एक मैसेज है, मैं 1 मिनट के पढ़ के आपको बता देता हूँ कि उन्होंने कहा, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारी जो हकीकी आज़ादी की मूवमेंट है वो फ्लड रिलीफ वर्क के साथ साथ चलती रहेगी, यानी कोई जलसे आइंदा आने वाले दिनों में कैंसिल नहीं होंगे। और उन्होंने ये कहा है कि हमारी सीनियर लीडरशिप ने डिसाइड किया है कि हम इंटरनेशनल टेलीथॉन करने लगे हैं, जिससे हमें उम्मीद है कि ओवरसीज़ की तरफ से
ہمیشہ کی طرح مدد کی جائے گی صلح متاثرین کی، اور عمران خان اس فنڈنگ کو خود بذات خود دیکھیں گے. بڑا ٹرانسپیرنٹ قسم کا یہ نظام ہوگا، اور ہماری کوشش ہے کہ ثانیہ نستر نے جس طریقے سے پہلے پروگرام کنڈکٹ کیے تھے وہ فلڈ متاثرین کے لیے بھی اسی طریقے سے یہ پروگرام زبردست عمران خان کا میسج. اچھا یہاں پر ایک بھائی کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ پلاسٹر لگا ہوا ہے اور یہ کچھ صحافی بھی ہیں کو نور کے مجھے لگ رہا ہے یہ لکھا ہوا. اچھا بھائی آپ کے تو ہاتھ بھی چوٹ لگی ہوئی ہے، آپ پھر بھی آ گئے کوریج کے لیے. یہ جذبہ ہے عمران خان کا، اور یہ صحافی برادری میں بھی جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے، اور ہم بھی عمران خان کے چاہنے والوں میں سے ہیں، اور عمران خان کی محبت جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ کوریج کے لیے لے کے آئی ہے. زبردست. یہ ادھر میں کچھ لوگوں سے کوشش کرتا ہوں بات کرنے کی، یہ اگرچہ بیچ میں یہ دیواریں ہیں لیکن پھر بھی یہ بتاؤ بھائی آپ کیا کہو گے، کیوں آئے ہو؟ سر جی اب عمران خان اپنی جان کے لیے حاضر ہوئے ہیں یہاں پہ. اور آپ بھائی کیا کہو گے؟ بھائی ہم بھی عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں، انہیں کے لیے آئے ہیں ہم بھی. سر جی ایک اور بات کہ ہم آپ کے لیے بھی حاضر ہیں، سمیع ابراہیم صاحب آپ کے لیے بھی ہم آئے ہیں، پولیس کو سلام کرتے ہیں. زبردست. دیکھیں یہ خان کی وجہ سے جو لوگ خان کا پیغام دے رہے ہیں، وگرنہ میں عمران ریاض جمیل فاروقی ہماری اپنی کیا کنٹریبیوشن ہے سوائے اس کے کہ ہم جو وی آر سٹوری ٹیلرز، جو عمران خان کا میسج ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جو لوگوں کے جذبات ہیں وہ پوری دنیا میں اس کو نشر کرتے ہیں. لیکن یہ لوگ اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہر اس شخص کے لیے یہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں جو عمران خان کا میسج لے کے آگے بڑھ رہا ہے. بھائی آپ کچھ کہو گے، آپ کیوں آئے ہو؟ ادھر عمران خان کو دیکھنے کے لیے. عمران خان کو دیکھنے کے لیے. اور یہ اتنی گرمی ہے یہاں پر، میں آپ کو بتاؤں اتنی حبس ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ سکون سے بیٹھے ہیں. ادھر خواتین بھی سکون سے بیٹھی ہیں اور سلام ہے ان لوگوں کے جذبے کو. خان کا تقریر بھی آپ کو ہم سنوائیں گے، وہ بھی آپ سنیے گا. ہم بھی گاہے بگاہے آپ کو یہاں سے رپورٹس دیتے رہیں گے. ابھی اجازت دیجئے جلسہ گاہ سے، ابھی جلسہ شروع نہیں ہوا، لوگوں کی آمد جاری ہے. اتنی گرمی ہے کہ یہاں پر ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن لوگ بیٹھے ہیں، بالکل جم کے بیٹھے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.